तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो रही है कि हमने कर क्या रहा है। यहाँ पे हम तमाम जो वेरिएबल्स थे, हर मास का जो वेरिएबल था, जो उसकी मोशन थी, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू एक्स। सही है। तो तमाम जो जो ये तमाम मासेस थे, इनको इनके तमाम वेरिएबल्स होते हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया हमने एक्स में, और सारा काम यहाँ पे किया हुआ है। सिर्फ एक फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, एस इजिकल टू आर थीटा से। आपने वो इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है, तो ये आप कर सकते हैं। यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस दिस थिंग, ठीक है। ये आपको सवाल खुद अपने हाथ से करना पड़ेगा, वरना इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। किसी को सवाल है तो यहाँ पे मुझसे अभी पूछ ले। सर एक क्वेश्चन था जी तो ये थीटा पी और थीटा वन आप कह रहे हैं इक्वल होगा? जी। सर ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा कि ये कैसे इक्वल होगा। भाई देखो, ये जो पॉइंट है ना आपका, ये वाला जो पॉइंट है, ये रिजिडली माउंट हुआ हुआ है ना, मतलब ये तो हिंज है ना। तो इसका मतलब सही। ये जो जो आपका पुली है और जो ये लिंक है, ये रिजिडली माउंट है एक ही पॉइंट के ऊपर। इसको समझो जैसे सही। रोबोटिक आर्म नहीं होता, तो रोबोटिक आर्म की अच्छा जितनी अच्छा अच्छा मोटर अच्छा 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 रोटेट होगी उतना ही रोटेट अच्छा, होगा ना वो। समझ गया सर, समझ गया। ओके। सो नोबडी हैज एनी प्रॉब्लम इन दिस कन्वर्जन। सवाल कर लो अगर कोई है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रॉब्लम कर सकती है आगे। मेरे से तो नहीं है सर। हाँ चलो ओके। अब मेरे ख्याल से आए नहीं है स्टूडेंट सारे। चलो हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते। तो ये अब सारे, ये पहला स्टेप जो इम्पोर्टेंट स्टेप था वो तो सब कर लिया आपने। अच्छा, इस स्टेप को आप बाद में भी कर सकते हैं, इसको आप एज अ सेकंड स्टेप भी कर सकते हैं। तो वो आप इसको एज अ सेकंड स्टेप भी कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या करें आप? पहला स्टेप आप ये करेंगे, आप इसकी इक्वेशन लिख लें, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है वो लिख लें आप। तो ये आप काम भी कर सकते हैं कि पहले जो है वो आप ये वाला स्टेप कर लेंगे, तमाम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख लें, और फिर आप उसको कन्वर्ट कर लें। इस तरह भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। सही है। यहाँ पे हमने पहले जो है वो हमने कन्वर्ट कर लिया तमाम चीज़ों को एक्स में, और फिर हमने क्वेश्चन लिखी है, तो वो आप डजेंट मैटर, आप पहले इक्वेशन लिख लें, ज़्यादा बेहतर है शायद आपके लिए। अच्छा, अब लेट्स ट्राई टू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस थिंग। तो पहले इसकी क्या आएगी भाई इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी की? हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, सिंपल। कहाँ है वो? ये आ गई। सही है। इसकी क्या आएगी जो पुली रोटेट हो रही है? हाफ जे पी, क्योंकि रोटेशन में है, और थीटा पी डॉट स्क्वायर। आ गई है सेकंड। और थर्ड वन इज दिस लिंक विच इज अगेन इन रोटेशन। तो इसकी क्या हो जाएगी? हाफ, इसको क्या बोले, J1 बोल देते हैं। तो दिस इज हाफ फॉर दिस लिंक, हाफ J1 इंटू थीटा पी स्क्वायर या थीटा वन स्क्वायर, जो भी कहना चाहें आप, एक ही चीज है वो, थीटा वन स्क्वायर। एंड देन फॉर दिस लिंक, जो ये लिंक टू है, आज अपना माइक प्लीज बंद कर दें, वो आवाज वापस आ रही है। जी सर, एक सेकंड। समझ कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा ओके। सो फॉर द लिंक टू इज इन ट्रांसलेशन। तो इसकी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम टू एक्स डॉट टू स्क्वायर। तो ये आ गई। एंड फॉर द लास्ट पार्ट, फॉर दिस सिलेंडर वी हैव टू इक्वेशंस, क्योंकि ये जो है रोटेशन में भी है और ट्रांसलेशन में भी है। तो जो आपका जो ट्रांसलेशन पार्ट है उसमें क्या हो जाएगा? हाफ एम सी, क्योंकि इसका मास आ गया, और एक्स टू डॉट ई होगा, क्योंकि जो जितना ये ट्रांसलेट करेगा लिंक, उतना ही ये सिलेंडर भी ट्रांसलेट करेगा। तो एक ही बात है, वो एक्स डॉट टू बोल दें इसको आप, या एक्स सी डॉट बोल दें, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे एक्स डॉट टू ही लिखा हुआ है। एंड तो फॉर द लास्ट जो इसका रोटेशन पार्ट है, उसका क्या होगा? हाफ, लेट्स कॉल द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस थिंग एज जेसी। तो हाफ जेसी थीटा सी डॉट स्क्वायर। तो ये तमाम आप ये आ गया यहाँ पे। तो जो जितने भी पार्ट थे आपने तमाम की काइनेटिक एनर्जी लिख दी है। अब अगला स्टेप क्या है? यू हैव एक्स हेयर, इसको तो कुछ नहीं करना। यू नीड टू कन्वर्ट थीटा पी, दिस थीटा वन, दिस एक्स टू, दिस थीटा सी, दिस एक्स टू इंटू एक्स। तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनको आपने एक्स की टर्म में लिखना है, और वो आप जो फॉर्मूले है वो तमाम आप निकाल चुके हैं यहाँ पे। तमाम के फॉर्मूले गिवन है, तमाम के फॉर्मूले गिवन है ये। तो सिंपल आपने पुट करना है
अच्छा यहाँ पे एक और चीज होती है कि यहाँ जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज होते हैं कुछ ना, कुछ सिस्टम्स के लिए, तो जेसी का फॉर्मूला स्टैंडर्ड है ये, और J1 का जो है फॉर द लिंक, J1 इज दिस लिंक, तो J1 का फॉर्मूला लिंक है क्योंकि बहुत कॉमनली यूज होता है, तो इसका J सिलेंडर, इसका जो आपके पास J है C है वो भी गिवन होगा। अगर फॉर्मूला मैं अगर ये फॉर्मूले याद नहीं करनी, गिवन होंगे तो आप डाल दें, नहीं गिवन है तो आप JC और J1 में रहने दें, उसको ज्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं करें। बट अगर वो गिवन है फॉर्मूले, जिस किसी का भी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला गिवन है तो आप उसको फॉर्मूले में डाल सकते हो। तो ये जेसी का जो भी फॉर्मूला है वो उठा के जहाँ भी जेसी आ रहा होगा वहाँ डाल देंगे हम, और J1 का जो भी फॉर्मूला है वो हम J1 में डाल देंगे। तो ये अगर गिवन है सवाल में तो डाल दें, वरना आप इसको जेसी और J1 के तौर पे ही रहने दें, डजेंट मैटर। अच्छा यहाँ पे फिर हमने वही किया कि तमाम जो वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग फॉर्मूला। तमाम देखें अब एक्स में आ गए, तो एवरीथिंग इज इन एक्स नाउ। यू कैन सी एवरी वेरिएबल जिसमें वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही है, वो एक्स है। और इक्विवेलेंट क्या होगा, व्हाट इज आवर इक्विवेलेंट इक्वेशन, इज नथिंग बट हाफ एम इक्विवेलेंट। और क्योंकि हम एक्स पे तमाम को अज्यूम कर रहे हैं, तमाम सिस्टम को, तो वो एक्स डॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपसे दोनों, इन दोनों ये दोनों इक्वेशन बराबर होंगी अगर सिस्टम जो दोनों एक ही है, तो आप दोनों को बराबर रखेंगे, एक्स डॉट और हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन यू विल फाइंड कि आपके पास जो एम इक्विवेलेंट है उसका रिजल्ट कुछ ये आ रहा है। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि अगर आप तमाम इस सिस्टम का तमाम इनर्शिया को, जो तमाम इनर्शिया उसको अगर इस पॉइंट पे अज्यूम कर रहे हैं आप, या आप ये बोल रहे हैं कि तमाम मास जो है वो इस पॉइंट के ऊपर आके कंसंट्रेटेड हो गया है, तो यू हैव टू यूज दिस एम इक्विवेलेंट, ताकि दोनों सिस्टम जो है वो आपके बराबर रहें। एनी क्वेश्चन? No, sir. अच्छा जी, एक और सवाल इसमें ट्राई कर लेते हैं। कोई मुझे इस सवाल को पढ़ के, हमजा आप पढ़ सकते हैं तो काइंडली इसको जरा पढ़िएगा। जी sir. A cam follower mechanism is used to convert the rotary motion of a shaft into the oscillating or reciprocating motion of a valve. The follower system consists of a pushrod of mass MP, a rocker arm of mass mr, and mass moment of inertia Jr about its center of gravity, a valve of mass mv, and a valve spring of negligible mass. Find the equivalent mass meq of the cam follower system by assuming the location of m equivalent as point A and point C. अच्छा, करना वही क्वेश्चन वही है आपका कि आपने इस सिस्टम का एम इक्विवेलेंट निकालना है। और देखें ये भी जो है वो कनेक्टेड सिस्टम है। ये जो कैम जो है रोटेट होगी तो ये पुश रोड जो है ये ट्रांसलेट करेगी ऊपर नीचे, और फिर ये जो आपका रोकर आर्म है ये आपका इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा, और उसके रोटेशन की वजह से ये जो आपका वेल्फ मैकेनिज्म है ये भी ट्रांसलेट करेगा। तो ये अगेन यू कैन इजीली फाइंड एम इक्विवेलेंट बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ पे वो बोलता है कि एम इक्विवेलेंट की पोजीशन जो लास्ट टाइम एक्स थी, यहाँ पे बोलता है कि दो तरीके से करो उसको। यहाँ पे एक बार आप कंसिडर करना है आपने कि पॉइंट ए पर है तमाम, तो तमाम का तमाम मास जो है वो पॉइंट ए पर, ये जो ये पॉइंट है दिस इज पॉइंट ए, यहाँ पे आके कंसंट्रेटेड हुआ हुआ है पहले पार्ट में। फॉर द सेकंड पार्ट यू आर एज्यूमिंग कि तमाम का तमाम जो मास है वो इस पॉइंट सी पे आके कंसंट्रेटेड हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये पहले आपने इसको लेते हुए सॉल्व करना है कि तमाम का तमाम मास जो है पॉइंट ए पे आके कंसंट्रेट हुआ हुआ है। एंड फॉर द सेकंड केस यू आर सेइंग दैट तमाम जो मास है वो पॉइंट सी पे जो है आप अज्यूम कर रहे हैं। तमाम सिस्टम की जो मास वगैरह है, जो रोटेशन है, जो स्प्रिंग वगैरह सब गिवन है। स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल है तो आप सिर्फ इस वेल्व का मास ही अज्यूम करेंगे। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है, जिस सी पॉइंट, जितना ये सी पॉइंट ट्रांसलेट करेगा उतना ही ये बी पॉइंट भी ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि तो स्ट्रेट ही जा रहा है ना ऊपर, तो ये सी ले लें या बी ले लें डजेंट मैटर। तो ये उसको आप पॉइंट बी भी कह सकते हैं, क्योंकि बी और सी दोनों एक ही उस पर ट्रांसलेट करेंगे। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो आपका रोकर आर्म है इसका आप सी जी देख रहे हैं यहाँ पर है, तो सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट ओ दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंस है इसका, इसमें डिस्टेंस है। तो इसका मतलब अगर मैं इस रोकर आर्म की बात करूंगा तो यहाँ पे दो काइनेटिक एनर्जीज आएंगी, एक ट्रांसलेशन ऑफ दिस जी पॉइंट, क्योंकि जी पॉइंट नीचे डाउनवर्ड मूव करेगा,
एक तो ट्रांसलेशन आ जाएगी इस जी पॉइंट की, सेकंड रोटेशन ऑफ दिस होल रोकन आर्म अबाउट पॉइंट ओ, तो दो आएंगी। जब भी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो आपका हिंज पॉइंट है वो कोइंसाइड नहीं करेगा, यू विल हैव टू काइनेटिक एनर्जी कंपोनेंट्स। तो ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो पहले हमने काम ये किया कि हमने तमाम जो एक्स जो है वो हमने शो कर दिए हैं। तो दिस पॉइंट ए इज योर एक्स विच इज एक्स पी, और ये यही एक्स इक्विवेलेंट भी है आपको, क्योंकि तमाम चीजें जो है वो आप ए पॉइंट पे आके अज्यूम कर रहे हैं। जो आपका जी पॉइंट है ये एक्स आर की उससे नीचे डाउनवर्ड मूव करेगा, क्योंकि हम अजम्पशन करते हैं कि हमेशा सी जी जो है वो आपका लीनियर मूव कर रहा है, अज्यूमिंग थीटा आर इज वेरी स्मॉल। थीटा आर स्मॉल है तो इसका मतलब इट्स फॉलिंग डाउन, मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, ये जी पॉइंट फॉल डाउन करेगा। सिमिलरली दिस बी पॉइंट इज मूविंग विथ अ डिस्प्लेसमेंट एक्स वी। तो ये सब गिवन है, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया है। अब करना क्या है, वी नीड, पहला वही स्टेप, we need to represent this xr in terms of this x, we need to represent this xv in terms of x। यही करते हैं हमेशा कि हम तमाम को एक वेरिएबल में लिखते हैं, वो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आपका x है। तो वेरी इजी, अगेन द सेम फॉर्मूला x इज इक्वल टू आर थीटा। तो यू कैन राइट दिस थीटा आर, जितना ये रोटेट कर रहा है इज नथिंग बट x डिवाइडेड बाय L1। ठीक है, तो ये जो, अगर मैं इस थीटा आर को इस L1 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो आई विल गेट x, ऐसा ही है, h इज इक्वल टू आर थीटा। तो अगर मैं इस L1 को दिस लेंथ इज मल्टीप्लाइड विद थीटा r, वी विल गेट x। तो ये आ गया एक। तो सिमिलरली फॉर xr आई कैन राइट xr मस्ट बी इक्वल टू L3 इंटू थीटा r। सही है, ऐसे पहले उन्होंने xv कर दिया, तो xv को भी कर ले चलें। xv तो अगर आप xv यहाँ पर है, इस b पॉइंट के ऊपर है, तो xv is nothing but L2 which is length of this link, L2 into theta r, थीटा तो एक ही है तो वो xv आ गया थीटा L2 into theta r, और थीटा r की वैल्यू आप पहली क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, तो वो उसमें पुट करेंगे तो यू विल गेट xv in terms of x, आ गया xv in terms of x। नाउ यू नीड टू फाइंड xr in terms of x, तो वो भी वही काम करेंगे एग्जैक्टली आप। xr is nothing but L3 into theta r, और थीटा r की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, तो वो भी आपके पास एक्स के टर्म में आ गया। तो यू आपने आराम से निकाल लिया तमाम जो दो वेरिएबल्स है बेसिकली आपके पास, एक तीन थे, चलें थीटा आर को भी ले लें। तो यू हैड थ्री वेरिएबल्स, थीटा आर, एक्स आर एंड एक्स वी, और इन तीनों को आपने एक्स की टर्म में लिखना था। तो आप ये तीनों स्टेप में ये काम कर चुके हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ऑब्वियसली बात है, ये पुश रोड जो है ट्रांसलेट कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम पी एंड देन वी हैव एक्स डॉट स्क्वायर। ये जो वेल्व है ये भी ट्रांसलेट करेगा डाउनवर्ड, तो इसकी क्या होगी आपकी हाफ, आई थिंक एम पी है, क्या है आई डोंट नो, एम वी, सॉरी दिस वन इज हाफ, इसका जो मास है हाफ एम वी एंड एक्स डॉट वी स्क्वायर, इसका भी हो गया। फॉर रोकर आर्म वी हैव टू काइनेटिक एनर्जीज, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज जो लीनियर मोशन में है, तो उसका क्या हो जाएगा, हाफ, इसके मास को क्या बोले, एम आर बोल देते हैं, हाफ एम आर एक्स आर डॉट स्क्वायर, जो इसका लीनियर का मोशन आ गया सी जी के ऊपर, एंड देन वी हैव हाफ जे आर, क्योंकि रोटेशन में भी है ये, हाफ जे आर इंटू थीटा आर डॉट स्क्वायर। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। किसी को कोई सवाल है यहाँ पे तो पूछ लें मुझसे। अच्छा जी, तो ये आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द दिस होल सिस्टम लिख दी है, और दिस ये एक्स भी तो एक्स ही है आपका, ठीक है, तो ये तो आप एक्स में पहले लिखा हुआ है। दिस एक्स वी यू नीड टू कन्वर्ट दिस एक्स वी, दिस थीटा आर एंड दिस एक्स आर इनटू एक्स, और वो तीनों फॉर्मूले यहाँ गिवन है, तो आप सिंपली पुट कर देंगे वो तीनों फॉर्मूले। और इक्विवेलेंट को आप जानते हैं क्या होगा, वो इक्विवेलेंट क्या है, हाफ एम इक्विवेलेंट एक्स डॉट, क्योंकि हम एक्स ए पॉइंट पे अज्यूम कर रहे हैं, तो वो एक्स डॉट इक्विवेलेंट आ जाएगा। कैंसिल आउट करें हाफ को, एक्स को कैंसिल आउट करें, तमाम फॉर्मूले डालें, तो यू विल गेट द एम इक्विवेलेंट इक्वेशन ऑफ दिस सिस्टम, जब आप तमाम का तमाम मास पॉइंट ए के ऊपर अज्यूम कर रहे हैं। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया एम इक्विवेलेंट का। ओके, सो जो सेकंड पार्ट था उसमें ये था कि हमने अब पॉइंट सी पे अज्यूम करना है, पॉइंट सी ले लें या उसको पॉइंट बी ले लें आप, वो आपके ऊपर है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट है बेसिकली।
तो अगर मैं पॉइंट बी पे लेता हूँ या पॉइंट सी पे लेता हूँ तो सिर्फ फर्क क्या आएगा, जो आपके पास सिस्टम की इक्वेशन वो तो चेंज नहीं होती, वो तो बिल्कुल वही रहती है चाहे आप किसी भी पॉइंट पे ले रहे हो। आपके पास फर्क सिर्फ ये आएगा कि आपके पास ये जो टी इक्विवेलेंट है ये चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा इसमें, क्या चेंज आएगा, जो बी पॉइंट है वो भी ट्रांसलेशन में ही है, तो इसका मतलब ये तो एम इक्विवेलेंट ही रहेगा। यहाँ पे चेंज सिर्फ ये आएगा कि जो एक्स डॉट इक्विवेलेंट है ये बेसिकली आप एक्स ऑफ वी की बात कर रहे होंगे, क्योंकि हम बी पॉइंट पे हैं और बी पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स वी है, तो जो एक्स इक्विवेलेंट होगा वो एक्स वी हो जाएगा आपका। तो अब आपने तमाम चीजों को, जब आपके पास इक्विवेलेंट में एक्स वी आ रहा होगा तो यहाँ पे काम क्या करना है आपने, अब आपने तमाम चीजों को एक्स वी में कन्वर्ट करना है। तो यू नीड टू कन्वर्ट दिस एक्स पी into xv, you need to convert this theta r into xv, you need to convert this theta r into xv। तो वो तमाम फॉर्मूले जो हैं वो इस्तेमाल यहाँ पे भी वही होंगे, बस थोड़ा सा आगे पीछे होंगे वो, और उसको आप सॉल्व करेंगे तो सिंपली यू कैन फाइंड द एम इक्विवेलेंट। अब आप देख सकते हैं कि दोनों फॉर्मूले सेम, ये बिल्कुल वो नहीं, डिफरेंट है फॉर्मूले, ठीक है ना, क्योंकि हम दोनों सिचुएशन में जो आपका इक्विवेलेंट मास है उसको मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर अज्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि एम इक्विवेलेंट सिमिलर नहीं हो सकता। वो पहले वाले में वो जो है वो दूसरे वेरिएबल पे आप उसको अज्यूम किया है और सेकंड वाले में आपने एक और वेरिएबल पे अज्यूम किया, तो दोनों की जो एम इक्विवेलेंट होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। वो चाहे आप इससे निकाल लें काइनेटिक एनर्जी, चाहे आप इससे निकाल लें, आप एक ही काइनेटिक एनर्जी आएगी, क्योंकि यहाँ पे इस सिस्टम के लिए जो आप वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे वो एक्स डॉट होगी जो यहाँ पर है, और इस सिस्टम में जो आप काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे वो एक्स वी होगी, एक्स वी डॉट मतलब। तो दोनों की वेलोसिटी में चेंज आएगा और एम इक्विवेलेंट में चेंज आएगा, लेकिन जो आपका रिजल्ट है हाफ एम इक्विवेलेंट स्क्वायर का वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम तो एक ही है। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? अच्छा ओके, ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा यहाँ पे कुछ फिर इक्विवेलेंट मासेस गिवन है स्ट्रक्चर्स के, तो वो एक बार देख लीजिएगा। लास्ट में जो हम अब देखें, हमने स्टिफनेस इक्विवेलेंट स्टिफनेस का काम कर जी, हमने इक्विवेलेंट मास का काम कर लिया। अब हम इक्विवेलेंट डैम्पिंग पे आएंगे, तो डैम्पिंग की पहले बात कर लेते हैं। ये आपको पता ही है कि जो डैम्पिंग है वो सिस्टम में एनर्जी जो है वो डिसिपेट करती है। तो एन आइडियल अनडैम्प सिस्टम कोई डिसिपेशन नहीं हो रही है, सिस्टम जो है वो मूव करे जा रहा है करे जा रहा है, और उसमें कोई भी सिस्टम जो है वो स्लो डाउन नहीं हो रहा है। बट इन रियल सिस्टम जो है वो आपके पास जो सिग्नल होता है वो डाई आउट होता है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि डाई आउट हो रहा है। तो दिस इज अ रियल सिस्टम, और ये वो सिस्टम है जब आपके पास सिस्टम में कोई भी डैम्पिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हैं कि स्पेस के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे एयर मतलब बिल्कुल भी जो है वो मैटर नहीं होता, तो आप सिस्टम आपको जो है वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करता जाएगा, वो रुकेगा नहीं। तो ये चीज़ आपको पता ही है कि डैम्पर जो है वो किस तरह काम करता है। वो बेसिकली रिडक्शन इन एनर्जी पे काम कर रहा होता है, वो डिसिपेट करता है एनर्जी को, डिस्प्लेसमेंट स्लो करता है, सिस्टम को स्लो करता है, और फिर आफ्टर सम टाइम जो आपका सिस्टम है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। कितने टाइप्स की डैम्पिंग है? तो पहली जो डैम्पिंग है वो आपकी विस्कस डैम्पिंग है, इन विच द डैम्प जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन वाइब्रेशन, डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ये वही है जो हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इन अ फ्लूइड। जैसे आपके जो सस्पेंशन में लगा होता है वो, तो वो यही डैम्पिंग है। आपकी जो जो आपके दरवाजों पे लगा होता है वो यही डैम्पिंग इस्तेमाल होती है, उसमें अंदर आपके पास फ्लूइड या फ्लूइड हो सकता है। Coulomb or dry friction damping force is constant in magnitude but opposite in direction that of the motion of the vibrating body between dry surface। तो ये जो आपकी ड्राई सरफेस पे जो मोशन हो रहा होगा उसमें जो चीज आती है वो आपके पास कूलम या ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग कहलाती है। एंड द लास्ट वन इज द मटेरियल और सॉलिड और स्टैटिक डैम्पिंग
एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और डिसिपेटेड बाय मटेरियल ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन इंटरनल प्लेट। जब आप किसी भी चीज़ को डिफॉर्म करेंगे प्लास्टिकली तो उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी उसको हम मटेरियल सॉलिड या स्टेरेटिक डैम्पिंग कहते हैं। तो हमारा इन दोनों से तो वास्ता नहीं पड़ेगा, वी विल बी जस्ट बी फोकसिंग ऑन द विस्कस डैम्पिंग। काम कैसे करता है ये काम, आप शायद आइडिया आप लोगों को होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज अ पिस्टन, यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, तो जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो पिस्टन विल मूव, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड है, यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग है, तो फ्लूइड जो है वो रेजिस्ट करेगा इस पिस्टन की मूवमेंट को, और वो फ्लूइड जो है इस ओपनिंग से बाहर आएगा, क्योंकि ये ओपनिंग बहुत ही कम होगी तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट काम कर रहा होगा। तो इस सारी सिचुएशन में जो आपका फ्लूइड है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि जगह नहीं है उसके पास, तो उस और वो बहुत ही कम ओपनिंग से जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, तो इसीलिए आपका जो सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो बेसिकली यही यही जो है कॉन्सेप्ट होता है डैम्पिंग एलिमेंट का, कि वो फ्लूइड जो है वो डिसिपेट करता है एनर्जी। रोटरी डैम्पिंग भी हो सकती है आपकी, उसमें ये होगा कि आपके पास देख सकते हैं कि जब रोटेट करेगा तो ये ओपनिंग्स नजर आ रही होंगी आपको यहाँ पे, तो एग्जैक्टली काम वही हो रहा है। जब ये काउंटर क्लॉकवाइज अगर लेट्स सपोज मूव कर रहा है तो आपका जो फ्लूइड होगा वो क्लॉकवाइज मूव करेगा इन ओपनिंग्स के थ्रू, और वो सिस्टम को रोकने की कोशिश करेगा, और इसी दौरान जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा फ्लूइड का और वो एनर्जी डिसिपेट होगी। अच्छा, फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फॉर्मूला जो है वो सिंपल है। कोई भी फोर्स जो डैम्पिंग फोर्स होती है, इट्स नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सी विच इज अ डैम्पिंग कोफिशिएंट एंड एक्स डॉट विच इज द वेलोसिटी। तो जो डैम्पिंग फोर्स होती है वो वेलोसिटी से लीनियर कॉम्बिनेशन में होती है। तो वी कैन से द डैम्पिंग फोर्स इज लीनियरली रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ द डैम्पर, या कोई भी चीज जो उसके ऊपर आ रही हो। और अगर आप इसको रोटेशन की बात करेंगे तो जो फोर्स है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टॉर्क, और सी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सी टी, एंड देन यू कैन यूज एक्स डॉट की जगह जो है आप वो थीटा डॉट इस्तेमाल करेंगे। तो ये फॉर्मूला है सिंपल डैम्पिंग का। अच्छा, अब और ये तो वही है कि आप अगर ट्रांसलेशन में बात करें तो आपके दोनों जो एंड्स हैं वो मूव कर रहे हो, तो जिस तरह आपने स्प्रिंग में किया था कि आप डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ पे भी एक्जैक्टली वही काम करना है आपने, कि आप यहाँ पे डिफरेंस लेंगे x1 डॉट x2 डॉट का, और सिमिलरली यहाँ पे आप थीटा 1 और थीटा 2 का डिफरेंस लेंगे, और दोनों दोनों वैलिड नहीं है, डिपेंडिंग कि आप जो है वो टेंशन में अज्यूम कर रहे हैं सिस्टम को या कंप्रेशन में कर रही हैं, हम तो बाद में देखेंगे किस तरह लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ हम इसमें जो है सिस्टम की वर्ड डायग्राम बनाना है, लेकिन ये मैं बाद में करवाऊंगा जब हम आगे इसको करेंगे, तो ये अभी इसको हम आगे लेके नहीं चल रहे। लेकिन बेसिकली मकसद सारा फॉर्मूला वही है। एफ बी का फॉर्मूला भी अगर आप दोनों एंड्स में मूवमेंट हो रही होगी तो डिफरेंस लेंगे आप, और एफ एस जो स्प्रिंग फोर्स होती है उसमें भी आप डिफरेंस लेते हैं। कब लेंगे ये डिफरेंस? जब दोनों एंड्स जो है वो मूव कर रहे होंगे। अगर फिक्स एक भी एंड फिक्स है फिर तो आप सिंपल यही पहला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों एंड्स मूव हो रहे हैं तो आप डिफरेंस लेंगे दोनों वेलोसिटीज का या दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का। अच्छा, अब आ जाते हैं असल काम के ऊपर, कि हम निकालना ये चाह रहे हैं कि वर्क डन और एनर्जी डिसिपेटेड बाय विस्कस डैम्पर्स। तो ये फॉर्मूला अगेन वही मशहूर जमाना फॉर्मूला आपका एफ कॉस थीटा डी एस, इसी को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फोर्स है नथिंग बट सी एक्स डॉट, और आपके पास डी एक्स आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑब्वियसली जो है वो इसलिए आ रही है कि आपके पास जो डैम्पर है वो एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, तो बेसिकली आप एनर्जी लॉस कर रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव टर्म आती है यहाँ पे। और इसको अगर आप टॉर्जन में चले जाएंगे तो सीटी आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसको जैसे हम लास्ट टाइम हमने जो स्प्रिंग फोर्स के लिए तो हमने इसको जो है ना इंटीग्रेट करवा लिया था, और हमने रिजल्ट निकाला था हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर याद हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इसको नहीं हम कर सकते अभी फिलहाल। वाई? बिकॉज दिस जो ये वेरिएबल है ये एक्स डॉट आ रहा है, और जो आपके पास इंटीग्रेशन के टाइम है वो डी एक्स है, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे। आइदर यू नीड टू कन्वर्ट दिस एक्स डॉट इनटू डी एक्स, और यू नीड टू कन्वर्ट डी एक्स इनटू डी एक्स डॉट, ठीक है? तो वो फिलहाल नहीं कर सकते अभी हम, तो इसलिए दिस कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर विदाउट नोइंग द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एक्स डॉट। जब ये दोनों इक्वेशंस आपकी जब तक सॉल्व नहीं हो सकती, या उसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको एक्स और एक्स डॉट का रिलेशन या थीटा और थीटा डॉट का रिलेशन ना पता हो, तो इसीलिए फिलहाल ये इक्वेशन तक रहेंगे हम। अच्छा, ये सारा कंक्लूजन है। जो आपने इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकाली थी उसमें आपने स्ट्रेन एनर्जी को
जो है इक्वेट करवाया था। जब आपने इक्विवेलेंट मास निकाला तो आपने काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कराया, और जब आप इक्विवेलेंट डैम्पिंग निकालेंगे तो आप एनर्जी डिसिपेटेड इन ओरिजिनल सिस्टम को बराबर रखेंगे एनर्जी डिसिपेटेड इन इक्विवेलेंट सिस्टम। तो ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली एनर्जी डिसिपेटेड का ही है या वर्क डन का है, जो भी आप कहना चाहें। ओके, सो एक लास्ट सवाल करते हैं एंड देन ये हमारा जो लेक्चर 2 है वो खत्म हो जाएगा। The system shown in figure moves in a horizontal plane. Determine the equivalent viscous damping coefficient for the system if x is displacement of the second 2 kg block and is used as the generalized coordinate. तो पहले तो ये कह रहा है कि भाई इसमें आपने C equivalent निकालना है। तो इसमें पहले हमने assumption हमने देखना है ये कितने डैम्पर लगे, मतलब 2 डैम्पर लगे हुए हैं। एक ये वाला डैम्पर लगा हुआ है आपका 200 न्यूटन सेकंड पर मीटर, और ये दूसरा डैम्पर है 400 न्यूटन सेकंड पर मीटर। ठीक है, इसकी मोशन जो है वो x है 2 kg की ब्लॉक की, और जो इसकी मोशन की जो है वो y है। सेकंड, वो ये कह रहा है कि आपका जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो आपका x है। इसका मतलब ये है कि हम तमाम डैम्पर को जो है इस पॉइंट के ऊपर आके अज्यूम करेंगे। 2 ही डैम्पर हैं तो दोनों डैम्पर को हम इस पॉइंट पे आके अज्यूम करेंगे। तो आपके पास जो C इक्विवेलेंट है, जो C इक्विवेलेंट की इक्वेशन बन के आएगी, उसमें आपके पास जो x इक्विवेलेंट होगा वो बेसिकली x होगा। अच्छा जी, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसमें? तो ऑब्वियसली जब आप C इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो दिस सिस्टम अगेन हैज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब भी आप इक्विवेलेंट में बात करते हैं, इक्विवेलेंट निकालना होता है, तो वो हमेशा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होता है, वरना आप इक्विवेलेंट निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट फ्री कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। तो इसका मतलब बेसिकली कहने का मकसद ये है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि दिस x एंड दिस y आर डिपेंडेंट वेरिएबल। ये x y पे आपस में डिपेंडेंट नहीं, अलग अलग नहीं है। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट होता है कि x जो है वो डिपेंडेंट होता है बिल्कुल y से, यानी कि अगर मैं x को मूव करूं तो y पे कोई असर नहीं होगा उसका, या मैं y को मूव करूं और x पे कोई असर नहीं होगा, तो फिर ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता। ठीक है, यहाँ पे जितना भी आप कोशिश कर लें, अगर ये x मूव होगा तो ये y भी मूव होगा, और इसका कोई ना कोई रिलेशन होगा आपस में। तो वो रिलेशन पहले निकालना है आपने। अच्छा, अब वो रिलेशन कैसे निकालेंगे? रिलेशन आप ऐसे निकाल सकते हैं कि देखें, ये जो पुली है या जो भी है, इसका थीटा तो सेम है। ये थीटा जो है वो तो दोनों के लिए वैलिड है। जो इनर सर्कल, इनर जो आपका जो पुली है और जो आउटर पुली है, दोनों का वैलिड है थीटा। तो इसका मतलब मैं इस थीटा से, इस थीटा को मैं इस 2 kg मास के थ्रू भी फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, और इस थीटा को मैं इस 1 kg मास के थ्रू भी फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं इस थीटा को इस 2 kg मास से निकालता हूँ तो क्या फॉर्मूला बनेगा? दिस थीटा मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि x इज इक्वल टू r थीटा होता है, तो दिस x इज नथिंग बट r, दिस x इज नथिंग बट r, जो ये इसका रेडियस है, r इंटू थीटा, एंड दिस y इज नथिंग बट 3/2 r इंटू थीटा, क्योंकि इसका रेडियस बढ़ चुका है। ये जो y कनेक्टेड है ये आउटर सर्कल से कनेक्टेड है, आउटर जो आपका पुली है। तो इसमें से थीटा अगर मैं निकालूंगा, दोनों को मैं जो है इक्वेट करवाऊंगा, यानी कि अगर मैं इस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ इस x से, तो वो क्या आएगी? थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय r। और अगर मैं उसी थीटा को इस y से निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगी? थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 3/2 r। तो ये फर्क आ रहा है, और दोनों को इक्वेट करेंगे आप तो यू विल गेट कि y जो है वो नथिंग बट 3/2 x है वो। तो पहला स्टेप क्या था कि आपने इस y को जो है वो x की टर्म में लिखना है, क्योंकि हम तमाम जो अजम्पशन कर रहे हैं वो x में ला रहे हैं, सबको x की टर्म में ला रहे हैं। अच्छा जी, अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आपके पास जो एनर्जी डिसिपेटेड का फॉर्मूला है फॉर द ओरिजिन सिस्टम और जो इक्विवेलेंट सिस्टम है, दोनों को बराबर रखा। फॉर द इक्विवेलेंट सिस्टम यू विल राइट, सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं, नेगेटिव साइन आपको पता है किस वजह से आ रही है। तो दिस इज एफ डी इक्विवेलेंट, फोर्स लिख दी हमने पूरी की पूरी, एफ डी इक्विवेलेंट इनटू डीएक्स, क्योंकि हम तमाम का तमाम एक्स पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसलिए डीएक्स आएगा यहाँ पे, और 0 टू एक्स जा रहा है ये। मस्ट बी इक्वल टू अगेन एफ डी वन फोर्स जो इस डैम्पर की है जो 200 वाला है। एफ डी वन अगेन जो डी वन है वो आपका एक्स से ही कनेक्टेड है, तो अगेन एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, और 0 टू एक्स जाएंगे अब। और फिर इस डैम्पर के लिए यू विल यूज वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा? एफ डी टू जो फोर्स है वो इस 400 वाले डैम्पर के लिए, एंड देन क्योंकि y की बात हो रही है, y से कनेक्टेड है ये डैम्पर, तो dy आ जाएगा, और फिर 0 से y उसकी लिमिट जारी होगी। नाउ
फॉर FD1 यू कैन राइट 200, जो इसका कोफिशिएंट है, क्या फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू C इंटू एक्स डॉट, ठीक है, C इंटू V, डैम्पिंग कोफिशिएंट इंटू वेलोसिटी। तो फॉर FD1 आई कैन राइट 200 इंटू एक्स डॉट। तो FD1 किसके बराबर है, 200 इंटू एक्स डॉट, एंड FD2 बराबर है 400 इंटू वाई डॉट। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये आपका आ गया आराम से 200 एक्स डॉट 400 वाई डॉट, और ये इसको FD इक्विवेलेंट के लिए आप जगह आप लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू एक्स डॉट, ऑब्वियसली बात है ये। अच्छा जी, अब ये x में आ गया है, ये भी x में आ गया है, लेकिन ये जो है वो x में नहीं है। तो ये जो y डॉट है इसको हमने x में लाना है, जो dy है इसको भी हमने x में लाना है। तो y डॉट किसके बराबर है, ये फॉर्मूला तो पहले ही निकाल चुके हैं आप। तो वी कैन राइट, इस y डॉट की जगह क्या आ सकता है, y डॉट की जगह आ सकता है 3/2 x डॉट। तो मैं y डॉट को कन्वर्ट कर दूंगा इनटू x, एंड सिमिलरली दिस dy भी कन्वर्ट हो जाएगा 3/2 dx, और फिर लिमिट भी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी आपकी, 0 टू x जाएगी फिर आपकी, क्योंकि यहाँ पे आप जो y के सारे वेरिएबल्स थे आपने कन्वर्ट कर दिए इनटू x। फिर ये तो आपने y डॉट को कन्वर्ट किया इनटू x डॉट, आपने dy को कन्वर्ट किया इनटू dx। नाउ तमाम लिमिट्स बराबर हैं, 0 टू x, दिस इज 0 टू x, दिस इज 0 टू x। तो ये जो दोनों पार्ट हैं ये ऐड हो सकते हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें अगर इसको, तो यू कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट या ऐड जो भी हो रहा है ये दोनों को आप कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करवाएंगे आप, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, यानी कि -1100 x डॉट dx, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो वही जो चलती हुई आ रही है चीज वही आ जाएगी। हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था C इक्विवेलेंट। तो क्या आप कैन यू टेल कि C इक्विवेलेंट है क्या इस सिस्टम में? ऑब्वियसली बात है कि तमाम जो इंटीग्रेशन की टर्म में बराबर हैं, जो इंटीग्रेशन के वेरिएबल्स हैं वो बराबर हैं। तो जो C इक्विवेलेंट है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो C इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 1100। तो इस सिस्टम से जो आपके पास C इक्विवेलेंट का रिजल्ट आ रहा है वो 1100 है, और इसको आप फॉर्मूला लिख दें, जो उसका यूनिट है वो लिख सकते हैं आप न्यूटन डॉट सेकंड पर मीटर। तो बेसिकली आप कंक्लूजन ये है कि जब आप C इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे होते हैं, आप जब डैम्पिंग की फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो तो आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको तमाम चीजें वही काम तो वही है, तमाम चीजों के जो वेरिएबल है वो एक ही टर्म में लाना है, यानी कि x में लाना है, और फिर आप उसको जो है वो कंपेयर करवा देंगे, तो आप आराम से C इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। हमने यहाँ पे इंटीग्रेट तो किया ही नहीं है, सही है ना, कुछ भी इंटीग्रेट नहीं किया आपने, सिर्फ आपने कंपेयर किया है। तो आपने जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो आपको पता चला कि C इक्विवेलेंट जो है वो, अगर ये दोनों इक्वेशन बराबर हैं तो C इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू 1100 न्यूटन सेकंड पर मीटर। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये इस वीक का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग द थर्ड लेक्चर, मतलब थर्ड हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी को प्रॉब्लम है तो वो काइंडली मुझसे सवाल कर सकता है यहाँ पे। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक तो। अरे बाकी तो पूछने दो। सो रहे सर, मुझे लगता है स्पीड स्लो नहीं हो सकती आके, इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली। सर सेम सर, स्पीड स्लो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो नहीं, फास्ट मेरे पर डिपेंड नहीं करता फास्ट, ये तो कोर्स के जितना कोर्स कवर करवाना है उस पर डिपेंड करता है ये, तो वो तो कोई इसमें है ही नहीं। मैंने पहले बता दिया था आपको पहली क्लास में कि समर में तो ये बहुत काफी स्पीड में चल रहा होता है, तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, इसमें कोई नहीं है। तो मैं फास्ट नहीं हूँ, कोर्स फास्ट है, सही है, क्योंकि 7th वीक है आपके पास, उसमें आप क्विज भी देंगे, चीजें और भी होंगी, तो कवर नहीं हो पाएगा वरना कोर्स, तो इसलिए स्लो डाउन नहीं हो सकता। मैं थोड़ा देख लेंगे बीच में अगर कुछ ऐसा पॉसिबल हुआ तो। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड लेक्चर अभी मैं कुछ देखूंगा उसमें, इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे वो, तो वो आप, इसीलिए मैंने थोड़ा रिकॉर्ड कर दिया क्योंकि आप लोगों को शायद जो नए बच्चे उनको प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए मैं और रिकॉर्ड जो है वो चल रहा है, तो मैं उसको कहीं ना कहीं अपलोड कर दूंगा। सेकंड बात ये है कि जी, कौन कह रहा है? सर जो इक्विवेलेंट पर जो फॉर्मूलास हैं वो भी याद करने? नहीं, कुछ याद नहीं करना, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। हाँ, जो अब इक्विवेलेंट जो उसका फॉर्मूला है कम से कम काइनेटिक एनर्जी का, वो तो होना चाहिए ना याद, बस तो वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी तो ये फॉर्मूला सब गिवन होगा।
वैसे तो वो भी गिवन होता है। जी कोई और सवाल किसी का नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही किसी को, चलो गुड है। जाबी आर यू देयर? यस सर। तुम्हें आ रहा है समझ, कोई मसला तो नहीं हो रहा? नए बच्चों को आई डोंट नो, वजी और आप आके भाई आई गेस समझ तो आ रहा है, न्यू बस वही स्टूडेंट थोड़ा। है। यस से समझ तो आ रहा है, बस वो थोड़ा तेज कोर्स से तो हाँ वो थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन चार, हो जाएगा। हाँ 4 दिन अभी है तो उसको मैं लेक्चर मैंने अपलोड कर उसमें डाल दिए थे आपके, तो वो देखने पड़ेंगे नहीं आपको नहीं कितना सर, टाइम। समझ आ रहा है सारा अभी। वो तुम अभी तो शुरू उठे हो, में तुम थोड़ी। तो बोलो समझ आ रहा है। नहीं सर, मैं जाग रहा हूँ अपना 11 बजे से। हाँ 11 बजे से जाग रहे हो आँख ना? ले। चलो सच सच हाँ सच तो बात बोल दी, लेक्चर ऑन गुड। करके जी सर। नहीं लगेगी चलो भाई, पहले लेक्चर की अटेंडेंस नहीं लगेगी आपकी। नहीं, पहले लेक्चर में पूरा जागा हूँ भाई, बात तुम बीच में नहीं बोलो। साढ़े प्लीज। अच्छा दस किसी को बजे कोई, स्टार्ट हुआ है अगर भाई, किसी को आप कोई उठे मसला 11 है ना, बजे हो। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको जी किसी को प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है और कुछ इशू हो रहा है, तो आप बात से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है सर। यस सर, मुझसे सर? नहीं कर सकते तुमसे डिस्कस? नहीं सर, मैं तो खुद ये पहली बार पढ़ रहा हूँ। पहली बार यहाँ पढ़ रहे हो? भूल सर गए वो हैं तो क्या आप? मतलब निकाल दिया था ना मिड में। बेटे में गाने निकाल दिया था, चलो खैर है। चले फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। ओके सर, ओके। इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।